In the adjoining figure, ABCD is a cyclic quadrilateral. Find the angles of quadrilateral. All measurements are in degrees. हमें यहाँ इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ABCD जो ये चारों एंगल्स हैं वो बताने हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो हमें एक्स वाई में कुछ वैल्यूज दे रखी है। हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि उसके अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो हम ये कहेंगे वी नो दैट sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। तो यहां पे 3y माइनस वाई यानी एंगल B प्लस एंगल D जो है ये 180 डिग्री होगा, और एंगल A प्लस एंगल C है ये 180 डिग्री होगा। तो यहां से आ गया माइनस का 7x प्लस 5 प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 180। 5 से 5 कैंसिल हो गया। माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये पहली इक्वेशन। ए जो है हमारे पास वो आ गया 4y प्लस 20, और जो C है हमारे पास वो आ गया माइनस का 4x इज इक्वल टू 180, माइनस का 4x प्लस का 4y, और इस 20 को इधर ले आएंगे तो 160, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप यहां ध्यान से देखें तो ये है 4y प्लस 20 माइनस का 4x इज इक्वल टू 120, ये 160 हो गया। अब हमें यहाँ पे इसको कैंसिल करना है, तो यहां ध्यान से देखेंगे कि यहाँ 4y है, यहाँ 3y है। अब अगर मैं इसे एलिमिनेट करना चाहता हूं, इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं, तो यहां पे देखिए क्या बन जाएगा। मैं इक्वेशन 1 को तो कर देता हूं 4 से, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 28x प्लस का 12y इज इक्वल टू 720। दिस इज थर्ड इक्वेशन, और इसको हम कर देते हैं 3 से। आपका 3 से कर देंगे तो माइनस का 12x प्लस का 12y इज इक्वल टू 480, ये फोर्थ इक्वेशन हमारे पास हो गई। यहां पर आप ध्यान से देखें तो अब यहां पर भी 12y है और यहां पर भी 12y, यानी y का कोफिशिएंट सेम है। तो अगर मैं थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो यहां पे ये y कैंसिल हो जाएगा आपका। तो थर्ड में से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 480, माइनस का 28x प्लस 12y इज इक्वल टू 720। यहां पे प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, और यहां पे आ गया कितना आपका 16x इज इक्वल टू, यहां इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 0, 12 माइनस 8 इज 4, और यहां पे आ गया आपका 6 माइनस 2 इज 40। x इज इक्वल टू माइनस 240 अपॉन 16, 16 से 1 टाइम, और यहां पे आ जाएगा आपका 8, 16 5 जा 80, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस का 15। पुटिंग x इज इक्वल टू, पुटिंग x इन फर्स्ट रख देते हैं, यहां पे रख देंगे माइनस का 7 इंटू माइनस का 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए 15 7 जा 105, ये इधर इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 105 डिग्री। तो यहां पे कितना आ गया, यहां पे आ गया 3y इज इक्वल टू, देखिए जरा 5, यहां पे 7 7 और यहां पे 0, 3 से कैंसिल करेंगे 25, y इज इक्वल टू 25। एक्स वाई की वैल्यू मुझे मिल गई। अब अगर मुझे एक्स वाई मिल गया है तो मैं इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स बता सकता हूं। एंगल ए को देखिए 4y प्लस 20 यानी 4 इंटू 25 प्लस 20,
यानी 25 प्लस 4 इंटू 4 इज 100 प्लस 20 इज 120 डिग्री। इसके बाद एंगल बी को देखें तो वो है 3y माइनस 5, यानी 3 इंटू 25 माइनस 5, 75 माइनस 5 इज 70 डिग्री। एंगल सी को देखिए -4x, -4 इंटू -15 इज 60 डिग्री। एंगल डी को देखिए -7x प्लस 5, यानी -7 माइनस 15 प्लस 5, यह आ जाएगा 105 डिग्री प्लस 5, और यहाँ पे आ जाएगा 1110 डिग्री। अब देखिए आप इन्हें टैली भी कर सकते हैं कि दो का सम 180 होना चाहिए। यहाँ 120 प्लस 60 180, 70 प्लस 110 इज 180 डिग्री। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 होगा। इस तरह से आप इसे टैली भी कर सकते हैं।